राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जैसे ही हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तो फिर दोबारा से ये शरीर उन्हीं 5 तत्वों में तब्दील हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भिन्न होती हैं, जैसे कि हमारी आत्मा और आत्मा के साथ सफ़र करने वाली मेमोरी। ये मेमोरी यानी कि याददाश्त, वो इमेज जो कि स्मृतियों के रूप में आत्मा के साथ चिपकी हुई होती हैं, कि यह बार बार अलग अलग शरीरों में बदल कर आती है। यानी कि कभी ये हमारे रिश्तेदार बनती है, कभी हमारी दोस्त बनती है, कभी हमारी पत्नी बनती है, पति बनती है, बेटा बेटी, पता नहीं कौन कौन बनकर हमारे सामने आता है। ग्राहक बन के भी हमारे सामने आते हैं और फिर वो वही चीज़ करते हैं। यदि हमने उनके प्रति अच्छा कार्य किया है तो वो हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, और यदि हमने किसी के प्रति गलत कार्य किया है तो फिर हमारे साथ गलत होना बिल्कुल तय है। इसको कोई भी नकार नहीं सकता। अच्छा, हमारा जन्म होता ही इसलिए है कि वो जो कुछ भी हमने कर्म किए हैं उनको हम बराबर कर सकें। दोस्तों, हमारे पास एक खास व्यक्ति आते हैं, वो हरियाणा से हैं और उन्होंने अपना नाम राम सरन बताया। जैसा कि उनकी उम्र लगभग 55-56 साल थी, थोड़े बुजुर्ग से हो चले हैं। उनके एक बेटा है, एक बेटी है। लेकिन वो कुछ ऐसा कहते हैं कि उनकी बेटी तो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, प्यार करती है, लेकिन उनका जो बेटा है वो उनको बहुत बुरी तरह से गंदी गालियाँ देता है, उनको मारता पीटता भी है। और जब उसको कोई मना करता है, कोई भी इंसान उसको रोकता है, तो वो उस पर भी हावी हो जाता है। आखिरकार उनका अपना सगा बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, जबकि बेटा भी बेटी भी दोनों शादीशुदा हैं, उनके अपने बच्चे भी हैं। उन सब के होने के बावजूद वो लड़का अपने पिता पर हाथ उठाता है। और ये बात कहीं ना कहीं राम शरण को, मतलब कि वो सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो कोई गलत कदम ना उठा लें, इस वजह से पहली बार वो हमारे पास आए और उन्होंने अब बीती बात कही। वो अपना पीएलआर करवाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमने पीएलआर किया तो हमारे सामने एक ऐसी जानकारी खुलकर आई जो हमने उनको भी बताई तो वो भी हैरान रह गए। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा, उसके देखने वाले वो स्वयं थे, ताकि यहाँ पर कोई किसी का गवाह हो या तरह तरह की बातें करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ उन्होंने खुद से देखा था। क्या देखा था? बहुत ही हैरान करने वाली वीडियो है और शायद ये अच्छी सी शिक्षा भी देकर जाएगी। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि आखिरकार ये कहानी कहाँ तक जाती है और क्या सीख देकर जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास ये इंसान आते हैं, नाम होता है राम सरन। हरियाणा के एक खास जगह से हैं। ड्यू टू प्राइवेसी मैं जगह नहीं बताऊंगा। ये राम सरन जी अपनी बात हमसे जब रखते हैं तो वाकई में ये हिला देने वाली बात थी। आखिरकार कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है जो अपने पिता पर इतना गंदा सलूक करे। माँ के प्रति नहीं, लेकिन पिता के प्रति कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पर रामचंद्र जी बताते हैं कि बेटी है उनकी, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हर बार फ़ोन करती है, पूछती रहती है। लेकिन बेटा उससे बचपन से ही थोड़ा अलग ही रहता है। उसको ना तो कोई पिता वाला भाव देता है, ना ही उससे प्यार भरी बातें करता है। बस हमेशा उखड़ा उखड़ा, और बस जैसे ही मौका मिल जाए वो उनसे लड़ाई कर बैठता। लेकिन शादी से पहले तक तो वो उनसे सिर्फ लड़ाई करता था, लेकिन जब उनकी शादी हो गई उसके बाद तो वो लड़का बहुत ज़्यादा उग्र हो गया। उग्र मतलब कि अपने पिता पर हाथ भी छोड़ बैठता। अब आप सोचिए, एक पिता अपने बेटे से मार खाएगा, उस पिता से ये सब कुछ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने कई दफ़ा उस गलत कदम को उठाने की कोशिश भी करी, जो कि शायद किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो भगवान द्वारा दिए गए जो शरीर है इसको समाप्त कर दे। नहीं, ये सबसे घिनौना अपराध है और इसका दंड शायद आप नहीं जानते। अब राम शरण जी कुछ जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, तो वो हमारे पास आए। पीएलआर का जो आयोजन किया गया, उनको आराम से लिटा दिया गया और बड़े प्यार से उनसे कहा कि आप
गहरी सांसें लें, रिलैक्स करें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और जैसे जैसे मैं कहूँ आपने वैसे ब्रीदिंग करनी है, सांस लेनी है और आराम करना है। थोड़ी कोशिश करनी पड़ी। राम सरन जी बड़ी मुश्किल से सम्मोहन की निद्रा में पहुंचे, क्योंकि पहली दफ़ा तो वो डर रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझ पर कोई नशा हो जाए या फिर मैं अलग तरह की बातें करने लगूं, मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें। तो हमने उनको सिक्योर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप बेफिक्र रहिए और आराम कीजिए, रिलैक्स। और जैसे कि गाइडेड उनको बताया गया कि आप आराम से सोइए, रिलैक्स कीजिए, हाथ पैरों को छोड़िए शांति से। जब उनकी बॉडी रिलैक्स हुई, सम्मोहन की निद्रा में गए, उनसे पूछा कि आपकी जो स्पिरिट गाइड है, आप किसी को देख पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा है, लेकिन वो खुद को कुछ अजीब तरह के कपड़ों में देख रहे हैं और एक जंगल में हैं। उन्होंने कुछ कपड़ा अपने मुंह पर भी लपेट रखा, बांध रखा है। तो आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी कमर पे एक बंदूक भी टंगी हुई है और हम लोग डकैत हैं, डाकू वाला कार्य करते हैं। अच्छा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ करीब 7 या 8 लोग हैं। अच्छा, आप लोग कहीं से चोरी करके लाए हैं या फिर करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम घोड़ों पर हैं और हम कहीं पर डकैती डालने के लिए जा रहे हैं। रात्रि का टाइम है, एक जंगल से होकर गुजर रहे हैं। और फिर हम एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत ऊंची हवेली। और वहाँ पर जब हम गए तो हमको 2 बच्चे मिले, एक बूढ़ी महिला मिली। वहाँ उस घर का मालिक मौजूद नहीं था, क्योंकि वो कहीं बाहर गया हुआ था, इसी वजह से हम लोग वहाँ पर गए थे। तो उन 2 बच्चों को और जो बूढ़ी महिला थी उसको बांधकर एक कोठरी में बंद कर दिया गया और फिर उस पूरी हवेली में लूटपाट की गई। उस लूटपाट में उनके हाथ बहुत जबरदस्त माल लगा। माल मतलब कि सोना चांदी पैसा जो कुछ भी था, सब कुछ उन्होंने चोरी किया। उसको वहां से लूट कर, जैसे कि वो अपनी उस जगह पर जा रहे थे, जैसे कि जंगल में उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बना रखा था, वहां पर वो लोग गए और उस गहने को फैलाकर, मसाल जलाकर उसका बंटवारा करने लगे। बंटवारा जो हो रहा है, उसी बंटवारे को लेकर एक जो उनका साथी है वो उनसे अनाप शनाप कहने लगता है, कुछ ऐसी बातें करता है कि ये मुझे चाहिए या फिर मैं इतना लूंगा, इस तरह की बात है। राम शरण जी, उनसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। हालांकि वो उस जो डकैत वाला गिरोह था उसके मालिक थे, उनसे जब ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम शांति से और जो लोग दे रहे हैं उसको ले लीजिए, ज़्यादा बहसबाजी ना करें, रात्रि का टाइम है, ठीक नहीं है। तो वो आदमी कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ जैसे कि वो बगावत करना चाहता है, वो उनसे लड़ना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है। और ये बात उस जो गिरोह का मालिक है उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उस आदमी को वहां से भाग जाने के लिए कहा। अब वो जो उनके विपक्ष में खड़ा हुआ था वो वहां से भाग नहीं रहा है, वो उल्टा उनसे लड़ाई करने की कोशिश करता है। अपने जो मालिक है, यानी कि जो गिरोह का मालिक बोलो, सरगना कह दो, उस पर ही अटैक करना चाहता है। तभी अचानक वो सरगना तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और दोनाली जो बंदूक है उसकी गोलियां दाग देता है और उस आदमी को वहीं मौके पर ही मार देता। ये सब कुछ राम सरन जी ने देखा। उनसे जब पूछा कि तुम्हें वो शख्स याद है जो आपसे झगड़ रहा है? उन्होंने कहा हाँ, उस शख्स की आंखों को मैं पहचानता हूँ। और आंखों को पहचानते हो तो वो प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कोई शख्स है? उन्होंने कहा हाँ, वही तो है, वही तो है उनका बेटा। अब वो मेरा बेटा बनकर मेरे ही घर में आया है और मुझसे बदला लेना चाहता है। और मैंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बेटा उनकी मतलब हर बात पे झगड़ा करता है, उनको पीटने की जरूरत करता है, उनको मतलब बहुत बुरी तरह से पीटता भी है और उनसे ऐसा झगड़ा करता है कि उनको लगता है यार मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे रहूंगा।
अब तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी बात देखी, राम शरण जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये वही है, उसका साथी, वो पुराना साथी जो कि बंटवारे को लेकर उनसे झगड़ा कर बैठा था। और अकारण ही उस शख्स ने, उस प्रमुख ने, उस गिरोह के जो मालिक है, सरगना है, उसने बिना कुछ सोच समझे उस अपने साथी पर गोलियां दाग दी और जिनके फलस्वरूप वो मारा गया। कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया। शायद वो उन्हें बिठा के उनसे बात करते, उनसे पूछते। हालांकि उन्होंने कोशिश करने की, बातचीत करने की कोशिश भी करी, लेकिन नहीं, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। और वहां पर एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जो कि गलत थी, वाकई में गलत थी। मैं भी इसको सही नहीं मानता। अब रामचरण जी इस जीवन में जो कुछ भी भुगत रहे हैं, वो उनके द्वारा किया गया कार्य तो है, यानी कि कर्म है। और ये उसी कर्म बंधन में बंधे हैं। और इनसे ये भी उनको अब ये भी मालूम चल गया कि वो आपसे ऐसे ही नहीं लड़ता है। पूर्व जन्म में आपने उनका बुरा किया, इस जन्म में वो आपसे अपना बदला लेगा लेगा। तो इसमें अब उनको कोई संशय नहीं है, कोई दुख नहीं है, परेशान नहीं है, क्योंकि उन्होंने वाकई में एक जघन्य अपराध किया था। और वो अब भाई क्या करे, वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। इसलिए वो अब जो भी उसका बेटा उसको सजा देगा, वो सजा को हंसी खुशी स्वीकार करने के मूड में है। लेकिन जैसे कि हम अपने पीएलआर में सभी दोस्तों को, सभी लोगों को कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छी सी बात करना शुरू कर दो। जैसे कि जिस भी व्यक्ति के साथ आपका द्वेष, झगड़ा या कोई लड़ाई कुछ ऐसा बन रहा है, उन लोगों को आप अपने हृदय से माफ करना शुरू कर दो। चाहे वो आपसे सॉरी बोले या ना बोले, वो बात मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आपने उनको माफ किया या नहीं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ आपका कर्म बंधन बंधा रहता है, वो आपको छोड़ता ही नहीं है। और वो नहीं छोड़ता तो जाहिर सी बात है, आप उस कर्म बंधन से बंधे रहेंगे। बंधे रहेंगे तो आपको उसके मुताबिक जो भी तय की गई सजा है भुगतनी तो आपको पड़ेगी। और या तो उसको प्यार से मान जाएं, अच्छी बात है, ना मानेंगे तो भुगतो। और यहाँ इस दुनिया में हम सब भुगतने ही तो आए हैं। अब भुगत, अच्छे कर्म की अच्छा भुगत रहे, बुरे कर्म की तो बुरा भुगत रहे। तो कोई ना काऊ के दुख सुख करता था, कोई भी किसी को दुख सुख नहीं देता। हमारे निज कर्म, हमारे ही कर्म हमको दुख देते हैं, हम उन्हीं में बंधे हुए होते हैं। तो अपने आप को तैयार कीजिए। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना, उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए, रेडी, बिल्कुल मैंने करना है तो करना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा और हटना भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक आप उसको नहीं भुगत लोगे तब तक हटना भी नहीं है। चाहे आप ऐसे गलत कर्म जो हमने पहले आप बताया वो उठा लें, ना उठाएं, अपने आप को, शरीर को समाप्त कर दें, ना करें, आपको बार बार इसी मृत्यु लोक में आना होगा और वो सब कुछ भुगतना ही होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत से लोग, जब कुछ ऐसा होता है ना कि आदमी खुद के कर्म बंधन को, अपने उस क्रियाकलाप को जब भुगतते हैं, तो उनको लगता है कि यार हमारे पास कुछ ऊट पटा गया, ऊपरा आया, काला जादू वगैरह कुछ करा दिया गया है। जबकि ऐसा नहीं है, आप अपने कर्मों को ही भुगत रहे होते हैं। हालांकि मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि काला जादू नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, इसी दुनिया में होता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि सब कुछ काला जादू नहीं होता। हमको बहुत कुछ खुद से भुगतना पड़ता है और हम इस दुनिया में भुगतने ही तो आए हैं। दोस्तों, क्या आप मेरी इन बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें, ताकि मैं भी अपने आप को सही कर सकूं। क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि आप लिखना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों आप हेजिटेट कर रहे हैं, आप नहीं बताना चाहते हैं। और जिस भी भाई को लग रहा है कि उनकी कुछ निजी समस्याएं हैं जिनको वो बताना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल शेयर कीजिए,
हमको बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं? आपको क्या चाहिए? आप कैसे बंधन में बंधे हुए हैं? मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपकी इस समस्या का निदान कर सकूँ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाऊँगा एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें और भगवान के नाम का सुमिरन करते रहें। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।